हेलो गाइज, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 का वेरी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस नदी से संबंधित थी? इसमें पहला ऑप्शन गंगा, सिंधु, यमुना या ब्रह्मपुत्र। इसका राइट आंसर होगा सिंधु। क्वेश्चन नंबर दूसरा, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? देरम साहनी, आर.डी. बनर्जी, जॉन मार्शल या एलेक्जेंडर कनिंघम। इसका सही आंसर होगा देराम साहनी। तीसरा क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? आर.डी. बनर्जी, देराम साहनी, कनिंघम या व्हीलर। इसका आंसर होगा आंसर ए, आर.डी. बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 4, ग्रेट बाथ कहाँ से मिला है? ग्रेट बाथ कहाँ से मिला है? कालीबंगा, लोथल, मोहनजोदड़ो या हड़प्पा। इसका सही आंसर होगा मोहनजोदड़ो। क्वेश्चन नंबर 5, हड़प्पा के लोग किस धातु से अभिज्ञात थे? अभिज्ञात मतलब हो गया कि जानकारी। हड़प्पा के लोग किस धातु से जानकारी नहीं थे? तांबा, कांसा, लोहा या सोना। इसका सही आंसर होगा सी, लोहा। क्वेश्चन नंबर 6, लोथल किस लिए प्रसिद्ध था? अनाज भंडार, गोदी, मूर्तिकला या मिट्टी का बर्तन। इसका सही आंसर होगा गोदी। गोदी मतलब होता है कि बंदरगाह हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, हड़प्पा के लोग किस पशु को पूजा करते थे? बैल, घोड़ा, ऊंट, गैंडा। इसका सही आंसर होगा बैल, ए। क्वेश्चन 8 है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? पाषाण काल, नवपाषाण काल, धातु युग, लोहा युग। इसका सही आंसर होगा सी, धातु युग। क्वेश्चन नंबर 9 है, हड़प्पा सभ्यता के मुख्य व्यवसाय क्या था? शिकार, कृषि, मछली पकड़ना या लूटपाट। बी युग में मतलब कृषि। इस चैप्टर का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मृत्यु का टीला या नीट का कला। क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग का है कि पशुपति महादेव की मूर्ति किस स्थल से प्राप्त हुई है? पहला लोथल, मोहनजोदड़ो या हड़प्पा या कालीबंगा। पशुपति महादेव का मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12, हड़प्पा के लोग किस प्रकार की लिपि का प्रयोग करते थे? इसमें हड़प्पा के लोग बोलने या लिखने में किस लिपि का प्रयोग किया करते थे? पहला आंसर नागरी, दूसरा ब्राह्मी, तीसरा चित्र लिपि, चौथा अज्ञात। इसका आंसर होगा सी, चित्र लिपि। क्वेश्चन नंबर 13 है, अनाज के भंडारगिरी कहाँ से मिला है? इसमें अनाज जो जमा होता था प्राचीन काल में, उसका भंडार कहाँ से मिला है? लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो या रोपड़। इसका सही आंसर होगा क्या? बी, हड़प्पा। 14वां क्वेश्चन है, नृत्य करती हुई युवती का प्रतिमा किस धातु से बनी है? तांबा, कांसा या लोहा या सोना। नृत्य करती हुई युवती का प्रतिमा किस धातु से बनी है? इसका सही आंसर होगा क्या? कांसा। क्वेश्चन नंबर 15 है कि हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजन किस पर आधारित है? वृत्तकाल योजना, आयताकार योजना, त्रिकोणीय योजना या बेतबीन। इसका सही आंसर होगा क्या? बी, आयताकार योजना। क्वेश्चन नंबर हो गया आप लोग का 16, हड़प्पा के लोग किस देवी का पूजा करते थे? ऑप्शन है ए दुर्गा, दूसरा बी है माता देवी, सी है लक्ष्मी, डी सरस्वती। आंसर होगा बी, माता देवी। क्वेश्चन नंबर है 17, हड़प्पा सभ्यता का आर्थिक आधार क्या था? माने कि हड़प्पा सभ्यता का जो पैसा कमाने का सबसे अच्छा जरिया क्या था? शिकार, कृषि, व्यापार या पशुपालन। इसका सही आंसर होगा क्या? कृषि। क्योंकि हड़प्पा के लोग 85% कृषि पर ही डिपेंड था, तो इसलिए उसका आर्थिक का व्यापार कर उसको इनकम कृषि से ही आता था ज़्यादातर। क्वेश्चन नंबर 18 है, अलंकृत युक्तियाँ बिट्स कहाँ से बनती है? मैंने कि ईंटें पुराने ज़माने में कहाँ पर बनती थी? हड़प्पा, चंदहुदड़ो, रोपड़ या लोथल। इसका आंसर हो क्या? चंदहुदड़ो, बी। क्वेश्चन नंबर 19, हड़प्पा सभ्यता के नगरों में जल निकासी व्यवस्था कैसी थी? साधारण, अत्यंत विकसित, अविकसित या नहीं थी? अत्यंत विकसित थी, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता दो चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था। पहला नगरीकरण और दूसरा उसका वास्तुकला।
क्वेश्चन नंबर आपका 20 हो गया कि हड़प्पा सभ्यता का पतन कब हुआ? ईस्वी 1500 के बाद, ईस्वी 2000 के बाद, ईस्वी 1000, ईस्वी 800। इसका सही आंसर होगा क्या? ईस्वी 1500 के बाद हड़प्पा सभ्यता का अंत हो गया। द एंड एंजॉय ऑन लाइफ। अगला चैप्टर का वीडियो जल्द आ जाएगा।